योजना के हितग्राहियों को राशि वितरित की। इधर जैसलमेर जो कि बंधन बैंक से इनको लाभान्वित किया गया है और पीएम स्वनिधि के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। टाइम यह आपका है जो कि अतिथि द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है। पीएम साहब डिस्प्ले पे आ चुके हैं, तो आप लोगों से जरूर कि आप थोड़ा सा जल्दी आ जाए। इधर देखो इधर। नगर पालिका परिषद द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बालाघाट जिले से लाइव पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को ऋण वितरण कर सीधा संवाद किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत आदि मौजूद थे। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के 3 लाभार्थियों को 2-2 लाख के प्रमाण पत्र भेंट किए गए। स्व सहायता समूह के 2 समूहों को 5-5 लाख व 5 समूहों को 1-1 लाख रुपए की स्वीकृति पत्र, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 29 हितग्राहियों को 10-10 हजार रुपए के स्वीकृति पत्र भेंट किए गए। नगर पालिका परिषद पंजीकृत हितग्राही 2463 में से 1147 हितग्राहियों को लगभग 1,14,70,000 रुपए की राशि खाते में डाली गई थी। विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को 23,90,000 रुपए की राशि के स्वीकृति पत्र वितरण किए गए। उसके विषय में जानकारी दी जाएगी। SCFC बैंक से लाभान्वित श्री यश जी से आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आए और अपना समर्थन प्राप्त करें। श्री यश जी, श्री प्रेमनाथ जी, श्री मोहित जी चंद्राकर, पात्रता अनुसार राशि का वितरण स्वीकृति पत्र यहाँ स्वीकृत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लाभान्वित हितग्राही अनुरोध करूंगा आदरणीय भविष्य जी, आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय मिर्जा जी, अन्य उपस्थित सभी यहाँ मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, वरिष्ठों को प्रणाम करता हूँ। अभिवादन से आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत यहाँ पर 29 लोगों को 10-10 हजार रुपये का चेक हम लोग यहाँ पर या ऑनलाइन डालेंगे और मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में 50,000 लोगों को 50 करोड़ रुपए, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार 50,000 लोगों के खाते में सीधे पैसे जाएंगे। कल हमने 875 लोगों को 7 करोड़ से भी ज्यादा की राशि प्रधानमंत्री आवास की थी। एक साथ 875 लोगों को मैं इसके लिए नगर पालिका की संपूर्ण टीम का धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि आप सबकी मेहनत के कारण, आप सबकी मेहनत के कारण, आप सबके पुरुषार्थ के कारण मुझे कहने में आज कोई संकोच नहीं कि नगर पालिका के पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, पार्षद जी हो, नगर पालिका के हमारे सीओ हो, उनकी संपूर्ण टीम हो, और जो एक काम करने का जज्बा है आप लोगों का, मेरे लिए ये प्रसन्नता के विषय नहीं कि कल 2 लोगों को, जो मीणा समाज के हमारे एक 18 साल का, एक 17 साल का, 2 लोग तालाब में डूबे, और मैंने कल भी कहा था कि पैसों से कोई जिंदगी नहीं आती वापस, लेकिन 2019 में मार्च के पहले या दिसंबर के पहले 2019 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की एक योजना है संबल योजना। उस संबल योजना में दुर्भाग्य से अगर एक्सीडेंट से किसी की मृत्यु होती है तो 4 लाख, सामान्य मृत्यु होती तो 2 लाख, लेकिन 2019 में जिन लोगों की मृत्यु हुई थी वो पैसा मिला है 2021 में आ गया।
नाम शायद याद नहीं है, लेकिन आप आज आपको जो लाभ यहाँ से वितरित होगा इस संदर्भ में आपको इस तरफ से जानकारी दी जाएगी। आज के इस प्रधानमंत्री स्वनिधि सम्मान कार्यक्रम में मैं परम आदरणीय विधायक श्री दिलीप गुर्जर जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही स्वागत करता हूँ हमारे अतिथि प्रकाश जैन साहब का, आशीष बोहरा जी का, हमारे बीच में पधारी सहायता समूह की सदस्य महिलाओं का, इस योजना में लाभान्वित होने वाले सभी हितग्राहियों का, मीडिया के सभी सम्मानीय बंधुओं का, मेरे सहकर्मी कर्मचारी एवं अधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि ये जो कार्यक्रम है ये पीएम स्वनिधि सम्मान का कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री जी की महती योजना है। आप सभी जानते हैं कोरोना के समय और उसके पहले भी जो सबसे कमजोर तबका था, जिनको ज़्यादा मदद की आवश्यकता थी, वो थी ऐसे लोग जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जिनको हम लोग सामान्य रूप से सब्जी का ठेला चलाने वाले या मनिहारी का काम करने वाले या ऐसे लोग जो दिन प्रतिदिन अपनी दिनचर्या से अपना जीवन यापन करते हैं, इन लोगों को हम सभी लोगों ने स्ट्रीट वेंडर के नाम से जाना। मैं आपको इस योजना की जानकारी विशेष तौर पर देना चाहूँगा कि ये योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि के पहले भी मध्य प्रदेश में लागू थी और पूर्व समय से ही हम लोगों ने लगभग 2500 लोगों का पंजीयन इस योजना में किया था। इस योजना की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू होने के बाद लगभग हमारे यहाँ 2463 लोगों का पंजीयन किया गया है और पंजीयन के बाद लगभग अभी तक 1147 लोगों को हम लोगों ने लाभ दिया है। आप लोगों की इस योजना में विभिन्न सुविधाएं भी हैं। एक पंजीयन आप लोगों का किया गया है और पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ साथ में एक पहचान पत्र आप लोगों को जारी किया गया है, ये आप सभी को मालूम है। नगर पालिका ने अपने स्तर पर कुछ हॉकर्स कॉर्नर चिन्हित किए हैं और उन्हीं के आधार पर आप लोगों को पंजीयन प्रमाण पत्र और वेंडिंग सर्टिफिकेट जिसके ऊपर बोलते हैं वो जारी किए हैं। ये ज़रूर है कि अभी उस तरीके से हॉकर्स कॉर्नर का विकास नहीं हुआ है, लेकिन उसकी भी योजना यहाँ तैयार की जा रही है। शासन ने वो योजना भी मांगी है कि जितने भी पंजीकृत भाई बहने हैं उन सभी लोगों को निर्धारित स्थान मिले ताकि वो अपना जो व्यवसाय है वो बहुत अच्छे से कर सके। आगे हमारी जो प्लानिंग है वो ये भी है कि हम बहुत अच्छे कॉर्नर डेवलप करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि जो हाट ठेले या ठेले रहते हैं उनको एक जैसा करें, ताकि जो हम फूड जोन या फूड कॉर्नर का कॉन्सेप्ट बड़े शहरों में देखा है और सबकी आजीविका जो भी है वो व्यवस्था गड़बड़ा गई। उसके चलते 6 महीने पहले मुझे ये 10,000 का नगर पालिका द्वारा लोन मिला था। इससे मुझे बहुत ही मदद मिली है और इसके सरकार का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए का लोन देने का कष्ट करा और माननीय दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब विधायक जो मुझे इस समस्या का सॉल्यूशन दिया, जिससे मैं मेरी घर गृहस्थी और लोन जो मध्य प्रदेश ग्रामीण नर्मदा जागो ग्रामीण बैंक से जो मुझे मिला है 2 लाख रुपए का, उससे मेरी घर की आर्थिक स्थिति और व्यवसाय में मुझे बहुत प्रदान हुआ, जिससे मैं घर खर्चा अच्छे से चला सकूँगा और नगर पालिका द्वारा 5-5 लाख का ये समूह पहुंच चुका है और निश्चित रूप से उन्होंने जो लाभ मिला उसका अच्छे से उपयोग किया, अपने रोजगार में लगाया। इस योजना के माध्यम से उनको जोड़ा गया। अगर वो घर में इकट्ठा करते तो कभी भी इतनी आगे नहीं पहुंच सकते थी। इस योजना के अंतर्गत उनके बच्चे, उनके पति सबको इस योजना में जोड़ा गया। आज कोरोना काल में स्थिति थी कि बहुत सी महिलाओं के पति फैक्ट्री में जॉब करते हैं, फैक्ट्री बंद कर दी थी क्योंकि ठेकेदार थे और कुछ कर नहीं पा रहे थे।
गांव बेरछा स्थित गौशाला में शनिवार को 4 गायों की मौत होने पर कर्मचारियों ने शव को जंगल में फेंक दिया। जंगल में श्वान ने गायों के शव को निशाना बनाया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद रविवार की दोपहर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हरकत में आ गए। पूर्व सरपंच बद्रीलाल बामनिया ने बताया कि गौशाला का संचालन समिति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में समिति अध्यक्ष जगदीश शर्मा व सचिव गोपाल पटेल हैं। शनिवार को 2 बुजुर्ग गाय व 2 गायों की बीमारी से मृत्यु हो गई है। मृत गायों को गाड़ने के लिए जेसीबी ऑपरेटर नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने जंगल में फेंक दिया, जिसको श्वानों ने निशाना बनाया। हिंदू संगठन के विरोध के चलते तहसीलदार आशीष खरे, टीआई श्यामचंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे और आक्रोशित कार्यकर्ताओं को शांत किया। तहसीलदार खरे ने जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर मृत गायों का अंतिम संस्कार करवाया। उनको छोड़ दिया, पता नहीं अपने जमीन छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ शेड बन जाएंगे, काम हो आपका कोई निजी हो तो बताओ, फिर स्वार्थ उसमें। जब एक बार जिसको आवंटित हुई उसको कब्जा दे दिया गया तो वो आपके उसमें आ गई। अब उसमें जो भी हो रहा है तो ये माना जाएगा कि आपकी सहमति से हो रहा है, नहीं हो रहा है सचिव परिस्थिति 2 लोग हैं। इसके अलावा जो अपर हैं वो हैं जनपसियों। आपको कहीं दिक्कत है आप जनपसियों को पत्र दीजिए, उसकी एक कॉपी एसडीएम साहब को दीजिए। आप नियम से बात कर रहे हो, जैसे सामान्य व्यक्ति जैसे आपने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपने कितनी बार मांगा, कितनी बार अपने विधायक जी को पत्र लिखा, कितनी बार आपने सीओ को बोला। विधायक जी तो कह रहे हैं कि इन्होंने पैसे दिए, आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हो। विधायक जी के पैसे का आप 2 लाख रुपए रख के नहीं निकाल रहे हो। आज आपके पास 2 लाख रुपए है कि नहीं, आप बताओ। तो 2 लाख रुपए क्या करोगे आप? आज भी दिवाली के दिन पटाखे थोड़ी फूटने हैं। वो 2 गाय पड़ी हुई, इलाज नहीं हो रहा। सरपंच जी सरपंच हो चाहे समिति हो, इसकी कार्रवाई में खुद एफआईआर लिखवाना चाहता हूँ। आप हमारी दोबारा एफआईआर लिखे, नहीं तो ये स्थिति आगे भी होती रहेगी। आज आप लोग आए, विधायक जी आए, सभी आए तो व्यवस्था ठीक होगी है। कल ये व्यवस्था वापिस ठीक नहीं होगी। आपके जाने बाद, हमारे जाने के बाद वो फिर व्यवस्था रहेगी, क्योंकि गाँव दूर है, गौशाला दूर है, या कोई भी नहीं आता है। ये अंदर कुत्ते खा रहे, हमारी आंखों देखी बात है। विधायक जी, आप ये गौशाला आए थे, यहाँ की स्थिति देखी आपने, क्या महसूस? निश्चित रूप से 5-6 गौ माताएँ शांत हुई थी। जानकारी में बताया कि बीमारी की वजह से, तो निश्चित रूप से उनकी व्यवस्था की जाना चाहिए। खुले में पड़ी थी तो कुत्ते और लोग खा रहे थे। हमारे बजरंग दल के और सिंध परिषद के लोग आए थे, उन्होंने मुझे अवगत कराया, तो हम सब लोग आए हैं। सब के आने वाले समय में व्यवस्था ऐसी ठीक रहे, ऐसे हम निर्देश दे के आ रहे हैं। तहसीलदार टीआई साहब भी पधारे हैं। तो निश्चित रूप से गौ माता के लिए हम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे और एक अच्छा गौशाला का निर्माण हो, और इसके लिए हम प्रयास हैं। गौशाला की जमीन भी है जिस पर अतिक्रमण है, इस संबंध में अभी शिकायत है। अभी सरपंच ने उसकी शिकायत तहसीलदार को महोदय को नहीं किया। अभी तहसीलदार साहब ने भी निर्देश दिए कि हटा के समिति को दी जाए। विधायक जी, पिछली बार भी आप आए थे, तब भी यहाँ पर अतिक्रमण था गौशाला की जमीन हटा के इनको सौंप दी गई थी समिति। अतिक्रमण हटा के पुनः कब्जा कर लेगा, तब पुनः इसका होगा। कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। सब लोग आए तो कार्रवाई होना ही है। ठीक है। हाँ, ले रहे ना। हाँ, जब क्या नाम आपका? बद्रीलाल बामनिया। हाँ, क्या है आप यहाँ पर? सरपंच। ये यहाँ पर इस प्रकार की अव्यवस्था, इस संबंध में आपका क्या कहना? व्यवस्था है क्या है कि कुछ तो शासन की तरफ से राशि नहीं आई थी, अब राशि आई है। जो समस्या है अब वो सॉल्व हो जाएगी। नहीं, ये जो अतिक्रमण है जो जमीन पर, ये इसको क्यों नहीं हटाया गया आपके द्वारा? ये अतिक्रमण वैसा हट गया था। उसके बाद क्या समिति वाले और जिन लोगों का अतिक्रमण था, हम सब बैठे और इन्होंने बोला था कि इसका चारा भूसा जो है हम डालेंगे। और इस विषय में क्या है कि पहले हमारे को मालूम पड़ गया था। 5 तारीख को अभी हम मीटिंग रख रहे हैं। उस मीटिंग में निर्णय लेके इसका जो भी है 5 तारीख शाम 5 बजे तक जो है फैसला हो जाएगा। पिछले साल भी नहीं चारा भूसा है कहाँ? सोयाबीन बोई हुई है उसमें, चारा भूसा कहाँ है? आपकी मीटिंग हुई तो सोयाबीन बोई, तो फिर मेरी बात सुनो। पिछले साल भी यही बात हुई थी और आपने कहा था पिछले साल से ये साल हो गया, तो इसमें आपने क्या मतलब यहाँ कदम उठाया? पिछले साल इन्होंने छोड़ दी थी और उसके बाद समिति सब बैठे थे। और नहीं, सोयाबीन तो अभी बोई होगी ना? हाँ, सोयाबीन बाद में बोई। उस समय आपने कोई रोका नहीं इनको कुछ? उसके पहले जैसे समिति बैठ गई थी, वो समिति वालों ने सबने निर्णय कर लिया था इसका जितना चारा भूसा है वो जो है गौशाला के अंदर बिगड़। अभी क्या निर्णय लिया? अभी यहाँ पर अभी 5 तारीख को जो है हमारी समिति की
बैठेंगे यही गौशाला पे 5 तारीख को समिति को बोले हम जो है बजरंग दल के इनको भी सबको बुला लेंगे मीटिंग में, जो निर्णय हो जाएगा वो है उसी दिन हाथों हाथ निपट देंगे। यहाँ आए हैं और जो गौशाला की स्थिति देखी, इस संबंध में आपका क्या कहना है? हमें ये जानकारी मिली थी कुछ सूत्रों से कि जो गौशाला है ग्राम बेरछा में, उसमें पिछले 2-3 दिन में कुछ गायों का दुखद देहावसान हुआ है और दिक्कतें आ रही हैं और गायों को विधिवत तरीके से सम्मानपूर्वक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जानवर खा रहे हैं। इस तरह की बातें सुनने के लिए आई थी, तो मैं और हमारे टीआई साहब, हम दोनों लोग एसडीएम साहब के निर्देश पे आए हैं और देखा तो उसमें से काफ़ी कुछ सत्यता पाई है हमने। तो जो हमारे स्तर पर बनेगा हम एसडीएम साहब को प्रतिवेदन देंगे और जितनी भी दुरुस्ती कार्रवाई हो सकती है हमारे स्तर पर संभव करवाएंगे। सरपंच सचिव को हमने आश्वासन दिया है कि हम इनके पीछे खड़े हैं, किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, जो नियमानुसार कार्रवाई है ये करें, हमारा इनको पूरा सहयोग रहेगा। यहाँ पर जो गौशाला की भूमि है जिसके ऊपर अतिक्रमण हुआ है, उस संबंध में आपको? आज तक हमें कोई इस तरह की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, तो हम तो यही मान रहे हैं कि इसको गौशाला वालों ने इस पर खेती की है, क्योंकि हमें तो कोई इस मामले में शिकायत ही नहीं है। ये अपना करें, देखें, और इनको कोई अगर तकलीफ पहुँचाता है, कोई इनका विरोध करता है, तो ये सीधे थाना प्रभारी को एक आवेदन दें, नामजद, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जी, नागदा नगर से करीब 10-12 किलोमीटर दूर बेरछा में कमलनाथ सरकार में गौशाला बनी थी, जिसकी स्थिति जब हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे तो वहाँ की स्थिति देखी तो गाय काफ़ी बदतर स्थिति में थी। उसको गौशाला की बाउंड्री में अंदर आके कुत्ते फाड़ रहे थे और गाय को खा रहे थे। जब हमारे कार्यकर्ता ने देखे तुरंत उसको एक्शन लिया और मेरे को भी बताया हमारे विशाल जी ने कि अपने को वहाँ चलना चाहिए और गाय की। तो जब हम आए और गाय की स्थिति देखी तो वास्तव में गाय को यहाँ पर कुत्ते खा रहे थे। गाय की ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पर जहाँ पे गाय का अंतिम संस्कार होता है वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे भी कुत्ते खा रहे थे। और गाय का पूरा जो नुकसान हुआ है वो यहाँ पे रख रखाव के कारण हुआ। यहाँ पे रख रखाव का 1% भी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि गाय जो गौशाला बनी है इसकी कम से कम 25 से 30 बीघा ज़मीन है, जो आसपास की पूरी बाउंड्री है उसमें भी लोगों ने, यहाँ के लोगों ने और यहाँ के जो सरपंच है उनकी मिली भगत यहाँ कब्जा है। उसके बाद जबकि तहसीलदार साहब ने इस कब्जे को छुड़वा के सरपंच साहब को उस 25 बीघा का बता दिया था कि ये ज़मीन आपकी है और इस ज़मीन का आप उपयोग गौशाला में करें, लेकिन आज दिनांक तक उसका कोई उपयोग नहीं हुआ गया। लेकिन जब हमारे को जानकारी मिली तो हमने प्रशासन को अवगत कराया, तहसीलदार को, एसडीएम साहब को और टीआई साहब को, और विधायक जी दिलीप गुजर जी यहाँ भी स्वयं आए। उन्होंने विधायक जी से भी जब हमारे को जानकारी मिली तो उन्होंने बताया कि हमने 1 लाख रुपये होल के लिए दिए, लेकिन होल की आज स्थिति आप देखो, ना होल चालू हुआ है ना पानी की व्यवस्था है। लेकिन जब हमने इनको बताया कि विधायक जी, तहसीलदार साहब, टीआई साहब सभी आ रहे तो इन्होंने तुरंत कहीं से भी बुलवा के साफ सफाई करवाई और दूध को तुरंत भरवाया। लेकिन जब हम कल यहाँ पे 4 लोग आए थे, यहाँ पे कोई 1% की व्यवस्था नहीं थी। मैं आपको ये बता दूं कि 4 गाय ऐसी हालत में पड़ी थी जिस पर गाय चढ़ रही थी। यहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था करवाई, यहाँ पर फिर हमने आने के बाद उनको पानी पिलवाया, हमारे जो शर्मा जी है वहाँ के उन्होंने पिलवाया, 1-2 और लोगों ने मिलकर यहाँ पर फिर हमने स्वयं व्यवस्था करी। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ हिंदू समाज के बेरछा के लोग नहीं कर पा रहे। मेरा आपसे मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि हिंदू समाज में बेरछा के लोग इतने सक्षम हैं कि हर व्यक्ति पर व्यक्ति घर से 10 रुपये दे सकता है। अगर यहाँ पे 1000 परिवार रहते हैं, 10 रुपये देगा तो 10,000 रुपये प्रतिदिन होगा। मेरा ऐसा मानना है कि 10,000 रुपये प्रतिदिन का कोई गाय का खर्चा नहीं। गाय सिर्फ चारा खाती है, भूसा खाती है। और आपके पास जमीन है, व्यवस्थित जमीन आपके पास 25 बीघा है जहाँ पे आप खेती कर सकते हो। आप खेती वहाँ सोयाबीन की कर रहे हो। आपने गाय माता को गौशाला बना के क्या उसको जेल में बंद करने के लिए गौशाला बनाई? क्या आपने गाय को मरने के लिए गौशाला बनाई? क्या आपने गाय से पैसे कमाने के लिए गौशाला बनाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और हिंदू समाज के हर व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ और कमलनाथ सरकार और शिवराज सिंह सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपने गाय के लिए गौशाला बनाई तो गौशाला को चलानी पड़ेगी। लेकिन अगर ये गौशाला नहीं चली तो बजरंग दल कड़ा विरोध करेगा। और अगर इस स्थिति में गाय को बजरंग दल कभी नहीं देखेगा। अगर 2 दिन के अंदर, हमने सरपंच साहब को, तहसीलदार साहब को और विधायक जी को बता दिया है कि अगर 2 दिन के अंदर जमीन छोड़ के इस गौशाला में गाय की व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो बजरंग दल नागदा हो चाहे बेचा हो, एक कर देगा और गाय की स्थिति ठीक कराएगा। और अगर नहीं होती है तो इस गौशाला से गाय को मुक्त करा दी जाएगी। यह सारी जवाबदारी प्रशासन की और जो आज की सरकार है उसकी रहेगी। और मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से खुली चेतावनी देता हूं कि गाय की व्यवस्था जो है बजरंग दल कतई नहीं सहेगा और इसकी कार्रवाई चाहे किसी भी रूप में हो वो पूरी ताकत से करेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय
रमेश जी, आप यहाँ पर आए हैं और जो गौशाला की स्थिति देखी है, इस संबंध में आप क्या करेंगे आगे? गांव के हमारे कुछ मित्र लोग हैं, जैसे कि ये गांव के चौकीदार हो ना, कोटवार हैं ये, इनके द्वारा हमारे संगठन को सूचना की गई थी कि भी यहाँ पे गौशाला जो बनी हुई है कमलदीप गौशाला, यहाँ पे गायों की स्थिति बहुत दयनीय है और कुछ गायें मृत पड़ी है जिसको कुत्ते खा रहे हैं। उसको देख करके हमारे जो जिला संयोजक है विशाल जी, इनको फ़ोन लगाया, विशाल जी का फ़ोन मेरे पास आया, फिर हम संगठन के लोग सभी आए, तब ये गांव के लोग भी यही उपस्थित थे, उनके समिति के भी कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित थे। यहाँ पर जब हम कल आए थे तो गायों की स्थिति बड़ी दयनीय थी और अंदर इतनी गंदगी थी कि ये जो भी कीड़ा पड़ा हुआ है, जो मूर्छित अवस्था में, वो कल एक बगदे के नीचे दबा हुआ था। हमारे कार्यकर्ता ने उसको बाहर निकाल के वहाँ रखा। उसके बाद में आज वो शायद हो सकता है कि एक दिन की सांस उसके जीवन में और बची हो, हालांकि वो जीवित रहने जैसी स्थिति में नहीं है। तो आज संगठन के लोगों ने फिर SDM साहब को अवगत कराया, तहसीलदार साहब को अवगत कराया और सारा प्रशासन हमारे सहयोग में यहाँ खड़ा हुआ है। विधायक जी, कांग्रेस विधायक जी भी आ गए और पूर्व विधायक जी भी यहाँ पे आ रहे हैं। समिति के लोगों से भी हमारी बात हुई है, जो अच्छा से अच्छा होगा हम गौमाता के लिए सब साथ में खड़े हैं, संगठन के, शासन के, प्रशासन के। गौशाला की जो भूमि है उस पर अतिक्रमण है, इस संबंध में आप क्या? ये जो अतिक्रमण है, अभी जैसा कि तहसीलदार साहब ने सरपंच साहब को आदेशित करा है कि ये जो गौशाला की जो भूमि है 25 बीघा यहाँ पे आवंटित है, इसको जो अभी हरा भरा जो खड़ा हुआ है इसको काट कर या तो गौमाता को डाल करके इनका उपयोग किया जाए, और नहीं तो अभी ऐसा बताया सरपंच साहब ने कि इसमें दवाई डली हुई है, इसको डाल देंगे तो गौमाता शायद हो सकता है कि उसके जहर से और मरने की स्थिति में रहे। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपन इनको 4-5 दिन का समय देते हुए इसका जो भी हरी भरी रहेगी तो उपयोग करेंगे, और अगर सूखी रही तो ट्रैक्टर से इसको मुक्त करा कर गौमाता को बाहर निकालने के लिए चारा बोने जैसी व्यवस्था करेंगे।